बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करेंगे मलेरिया को स्टडी करने के लिए। क्यों मलेरिया की स्टडी जो है वो ज़रूरी है? बिकॉज वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, और मलेरिया की वजह से जितने लोगों की डेथ हुई है इतना इतने लोगों की डेथ किसी और डिजीज की वजह से नहीं हुई। ठीक है, मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। तो इसलिए मलेरिया की काज जानना कि किस वजह से मलेरिया होती है और कौन से वो चीज़ें हैं जो मलेरिया को ट्रांसमिट करते हैं, हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या हमारे पास, कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह जानी जाए क्या होती है, किस वजह से मलेरिया होता है। एंड सेकंड, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। In ancient times, more than 2000 years ago, physicians were familiar with malaria. They described it as a disease of chills and fever with recurring attacks. कि पुराने वक्तों में, एंशियंट टाइम्स में, ऑलमोस्ट 2000 years ago, जो फिजिशियंस थे वो मलेरिया से फेमिलियर थे, मलेरिया से उनकी वाकफियत थी, जानते थे वो इस डिजीज को, मलेरिया को क्या कहते थे कि ये एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें चिल्स होती हैं, मींस ठंड लगती है, एंड फीवर, और इसमें बुखार की अलामात आती हैं, विद रेकरिंग अटैक्स। रेकरिंग अटैक्स मींस बार बार, कि इसमें बार बार फीवर होता है, बार बार चिल्स होती हैं, और इसको वो मलेरिया के नाम से जानते थे। अर्ली ऑब्जर्वेशंस क्या थी मलेरिया को लेके? पीपल ऑब्जर्व दैट द डिजीज वाज मोर कॉमन अमंग दोज पीपल हु लिविंग इन रो एंड मार्शी एरियाज। तो ये स्टार्ट में लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो मलेरिया डिजीज है ये उन लोगों में ज्यादा होती है जो रो मार्शी एरियाज के अंदर रहते हैं। मार्शी एरियाज मींस जो दरदरी इलाके होते हैं, ठीक है, जहाँ पे गंदा पानी मोस्टली स्टैंड करता है, उनको हम मार्शीज एरियाज कहते हैं। It was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in the bad air, people got malaria. This belief led to the name of this disease. स्टार्ट में लोगों का ये ख्याल था कि जो स्टैग्नेंट वाटर है, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर मींस जो एक जगह स्टिल रहता है, मूव नहीं करता, कि जो स्टैग्नेंट वाटर है उन मार्शेस का, उसने अपनी सराउंडिंग जो एयर है उसको पोल्यूट कर दिया है, उसको पॉइजन कर दिया है, और उस गंदी एयर, बैड एयर का नाम दिया गया जो मार्शेस के अराउंड थी। उस बैड एयर में सांस लेने की वजह से लोगों को मलेरिया हुआ, और इसी यकीन की वजह से, इसी बिलीफ की वजह से इस डिजीज का एक नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, क्या मीनिंग है मलेरिया का? मलेरिया वर्ड ओरिजिनेट बाय टू इटालियन वर्ड्स माला एंड एरिया। माला मींस बैड एंड एरिया मींस एयर। तो मलेरिया का मतलब क्या है? मलेरिया मींस बैड एयर, और ये नेम उसी बिलीफ के मुताबिक रखा गया था जो लोगों ने कहा था कि बैड एयर में सांस लेने की वजह से ये मलेरिया डिजीज होती है। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, some volunteers drank stagnant water from the marshes. They did not develop malaria. अब इस ऑब्जर्वेशंस को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ लोगों ने खुद वॉलंटरी क्या किया, मार्शेस का जो वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर, उसको पिया, कि क्या इस वाटर की वजह से मलेरिया होती है या नहीं। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो इस बात से ये बात कंफर्म हो गई इस एक्सपेरिमेंट से कि मार्शेस का जो वाटर है वो मलेरिया काज नहीं करता।
अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। स्टार्ट में क्या ट्रीटमेंट थी मलेरिया के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज इन द वर्ल्ड, कि मलेरिया की वजह से जितने लोगों की डेथ हुई है, इतनी किसी और डिजीज की वजह से नहीं हुई। तो अर्ली ट्रीटमेंट क्या यूज होती थी मलेरिया के लिए? इन द 17th century many plants from America were sent back to be Europe to used as a medicines। जब 17th सेंचुरी के अंदर न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ, तो अमेरिका से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो वापस यूरोप भेजे गए। क्यों? एज अ मेडिसिन यूज करने के लिए। तो उन प्लांट के अंदर एक प्लांट था क्वीना क्वीना। द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज क्वीना क्वीना वाज वेरी सुटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स। तो उन प्लांट में एक प्लांट था क्वीना क्वीना। इस प्लांट की जो बार्क थी, बार्क कहते हैं छाल को, जो बार्क थी वो काफी ज्यादा सूटेबल थी मलेरिया से फीवर को क्योर करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि क्वीना क्वीना की डिमांड जब यूरोप के अंदर ज्यादा हो गई, तो अमेरिका से क्वीना क्वीना प्लांट लाना उन मर्चेंट्स के लिए मुश्किल हो गया। तो उन मर्चेंट्स ने, ताजरों ने क्या किया कि डिसऑनेस्टी की, कि क्वीना क्वीना प्लांट की जगह एक और प्लांट जिसका नाम है सिंचोना, जो कि रिजेंबल करता था क्वीना क्वीना प्लांट से, क्वीना क्वीना प्लांट से ही इसकी सिमिलैरिटीज थी, वो सिंचोना प्लांट यूरोप के अंदर भेजना शुरू कर दिया। Another tree, Cinchona, closely resembled with Quina quina. The bark of Cinchona tree was found to be very excellent for treating malaria। के वो सिंचोना प्लांट जो कि क्वीना क्वीना प्लांट की जगह भेजा गया, वो सिंचोना प्लांट और ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उन मर्चेंट्स की जो ये डिसऑनेस्टी थी, ये लकीली ज्यादा इफेक्टिव साबित होने लग गई मलेरिया के पेशेंट्स के लिए। We now know that cinchona bark contain quinine that is effective in treating the disease। बाद में पता चलाया गया कि वो कौन सी चीज है सिंचोना प्लांट के अंदर जो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है। तो पता चला कि एक केमिकल है जिसे कहते हैं क्विनीन। ये केमिकल उस सिंचोना बार के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। क्विनीन वाज द ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया पेशेंट फ्रॉम 17 to 20th सेंचुरी। तो क्विनीन ही एक वाहिद वो मेडिसिन थी जो कि 17 से 20th सेंचुरी तक मलेरिया के पेशेंट के लिए यूज की जाती थी। अच्छा, तब लोग मलेरिया की काज लोगों को मालूम नहीं थी। मलेरिया की काज मालूम किए बगैर ही वो जस्ट सिंचोना ट्री की बार को यूज करते थे और मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे। 200 years later it was found that some diseases are caused by tiny living organisms। After this discovery it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganism। तो 200 साल बाद जब इस बात का पता चला कि कुछ डिजीजेज जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी होती हैं। टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब ये डिस्कवरी आई कि कुछ डिजीजेस टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, तो इस डिस्कवरी के बाद ये भी यकीन किया जाने लगा कि जो मलेरिया है ये भी कुछ स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती होगी, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ प्लाज्मोडियम डिस्कवर्ड, कि प्लाज्मोडियम किस तरह डिस्कवर हुआ। इन 1878 a French army physician Reveron began to search for the cause of malaria। He took a small amount of blood from a malaria patient and examined it under microscope। He noticed some tiny living creatures। 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था रेवेनान। इसने मलेरिया की काज को जानने के लिए सर्च शुरू की। इसने क्या किया, जो मलेरिया पेशेंट थे
उनके ब्लड को लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन के जरिए इसको क्या पता चला कि उन मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर कुछ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स हैं, कुछ छोटे जानदार मौजूद हैं। His discovery was not believed by other scientists, बट रेवनान की इस डिस्कवरी को दूसरे लोगों ने बिलीव नहीं किया। 300 years after the second discovery, the same creatures were observed for the third time. The organism was given a name Plasmodium. तो पहले तो रेवनान ने मलेरियल पेशेंट के अंदर कुछ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए, तब उसकी बात का यकीन ना किया गया। फिर सेकंड टाइम फिर एक बार मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए गए, तब भी इस बात पे यकीन नहीं किया गया। जब 3 साल बाद तीसरी बार मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर वो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए गए, तो उसके बाद ये मान लिया गया कि ये जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये ही मलेरिया काज करते हैं, और इन टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया गया? प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। अब मलेरिया के बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस थी? देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। नंबर 1, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और जो मार्शी एरियाज हैं इनका आपस में कोई ताल्लुक है। क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, कि मलेरिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो क्विनीन है ये वेरी इफेक्टिव है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया, कि मार्शेस का पानी पीने से मलेरिया काज नहीं होता। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अब इन हाइपोथेसिस को सामने रख के, इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के क्या हाइपोथेसिस बनाया गया? Scientist uses whatever information and observations he has and makes one or more hypotheses. The hypothesis made in this case was, क्या था hypothesis? Plasmodium is the cause of malaria, कि जो प्लाज्मोडियम है वही मलेरिया काज करता है। अब ये हाइपोथेसिस दिया गया, ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी, ये ट्रू भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिडक्शंस। डिडक्शन बनाई जाएंगी। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू एंड मेक्स डिडक्शन। तो वो साइंटिस्ट इस हाइपोथेसिस को ट्रू समझ के डिडक्शंस बनाएंगे। अभी साइंटिस्ट को ये नहीं मालूम कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन उन्होंने डिडक्शंस बनानी है। वो इसी हाइपोथेसिस को ट्रू समझ के, ट्रू मान के डिडक्शन बनाएंगे। जैसे वन ऑफ द डिडक्शंस फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज, if plasmodium is the cause of malaria, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood, कि अगर प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया की, तो सारे पर्सन जो बीमार हैं मलेरिया की वजह से उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। ये डिडक्शन बनाई गई हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए। नेक्स्ट स्टेप था बायोलॉजिकल मेथड का एक्सपेरिमेंटेशन, कि हम इन डिडक्शंस को एक्सपेरिमेंट के जरिए चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू था या फॉल्स था। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। Blood of 100 malaria patient was examined under microscope for the purpose of having control group. The blood of 100 healthy person was also examined under the microscope, कि 100 मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड है उसको एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप के जरिए, और जो 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, हेल्दी लोग हैं, सेहतमंद लोग हैं, उनके ब्लड को भी एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप के जरिए।
ये हमने कंट्रोल ग्रुप बनाया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखते हैं और साथ ही हम एक कंट्रोल ग्रुप भी बनाते हैं, ताकि हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उस कंट्रोल ग्रुप के साथ कंट्रास्ट कर सकें, मैच कर सकें, कंपेयर कर सकें। रिजल्ट्स क्या थे इस एक्सपेरिमेंट्स के? द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स showed that almost all malaria patient had plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy person had plasmodium in their blood, because plasmodium in the blood of healthy people was in incubation period। तो रिजल्ट्स से हमें ये पता चला कि जितने भी लोग मलेरियल पेशेंट थे, जो मलेरिया के अंदर मुब्तला थे, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। और जो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे, हेल्दी लोग थे, हेल्दी जो पीपल थे, उनमें 7 आउट ऑफ 100 की रेशो से प्लाज्मोडियम पाया गया। मींस उन 100 हेल्दी इंडिविजुअल में 7 लोगों के अंदर, 7 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। और उन 7 लोगों के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड ऐसे पीरियड को कहते हैं द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। कि जब भी कोई पैरासाइट किसी होस्ट के अंदर इंटर होता है तो स्टार्ट में वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, उसके बाद वो सिम्टम्स शो करता है किसी भी डिजीज की। तो वो जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, कि सिम्टम्स शो होने से पहले पहले जो टाइम है जो पैरासाइट किसी भी होस्ट के अंदर गुजारता है, उस टाइम को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये डिफरेंट पैरासाइट का डिफरेंट होता है, किसी का 1 दिन होता है, किसी का 3 दिन, किसी का 7 दिन। तो जो 100 हेल्थी पीपल थे, उनमें से जो 7 लोगों के अंदर जो प्लाज्मोडियम पाया गया, उसकी रीजन ये दी गई कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर था, ठीक है। जबकि बाकी जो 100 मलेरियल पेशेंट लिए गए, उनके अंदर सबके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। तो इस बात से ये पता चला कि वो जो हाइपोथेसिस था जो स्टार्ट में दिया गया था प्लाज्मोडियम से रिलेटेड, वो ठीक था। वो क्या था हाइपोथेसिस? द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस इज ट्रू। कौन सा? प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो ये हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गया कि वाकई प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया काज करता है, क्योंकि सारे मलेरिया पेशेंट के ब्लड को जब एग्जामिन किया गया तो उनके ब्लड के अंदर कौन सी चीज पाई गई? प्लाज्मोडियम पाया गया। इसलिए प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस ट्रू है। So that was all about study of malaria and the cause of malaria. Thank you.